जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अभी वर्तमान में भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है और बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। यह है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और जिस नीले ड्रम का इन्होंने अभी अभी जिक्र किया वो कितना वायरल है ये तो आपको इनके बयान से ही समझ आ गया होगा। मामला उत्तर प्रदेश का है। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड या फिर कहें ब्लू ड्रम मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को समाज में नैतिक पतन का प्रतीक बताया और कहा कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों से दूर होने का ही ये परिणाम है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, आज भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस हो गया है। हर दिन कोई न कोई ऐसा अपराध सामने आ रहा है। पूरा बयान क्या है वो भी सुनिए, फिर नीले ड्रम की कहानी बताते हैं। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है और बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन ये अरे उत्तर तो सुन ले न कटा। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। दरअसल मेरठ का ब्लू ड्रम मर्डर केस दिल दहला देने वाला है। कहानी ये है कि मेरठ के रहने वाले सौरभ का उसी की पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था। बेरहमी से कत्ल करने के बाद दोनों ने सौरभ के शव को एक नीले कलर के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया और घर में ही छिपा दिया। पुलिस ने जब जांच की तो इस खौफनाक वारदात का पूरा खुलासा हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसी घटना को समाज में नैतिक पतन का प्रतीक बताया और कहा कि अगर समाज को ऐसे अपराधों से बचाना है तो भारतीय मूल्यों और संस्कारों को फिर से अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति से जुड़ाव ही इस तरह की घटनाओं को रोक सकता है। साथ ही उन्होंने और क्या कहा वो भी सुनिए। बहुत हो गया ओम द्योः शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति। अब इस भारत को बचाने के लिए हिंदुओं ओम द्योः क्रांतिरंतरिक्ष क्रांति पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति श्लोक का पाठ होना चाहिए। अब शांति की जगह क्रांति का पाठ होना चाहिए। अब देश को तोड़ने की जगह देश को जोड़ने का पाठ होना चाहिए। अब जात बात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद का पाठ होना चाहिए। अब एक हाथ में संविधान तो एक हाथ में गीता और पुराण होनी चाहिए। अब इस देश में औरंगजेब या बाबर महान नहीं, छत्रपति शिवाजी संभाजी और रघुवर महान है। इस बात की क्रांति होनी चाहिए।